साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का सफर आखिरत नमाज जनाजा में साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड अशफाक परवेज कियानी, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा और दीगर आला हाजिर सर्विस और साबिक अफसरान ने शिरकत की। फवाद चौधरी, खालिद मकबूल सिद्दीकी, इमरान इस्माइल, अमीर मकाम और दीगर अहम शख्सियात भी शरीक हुई। फौजी कब्रिस्तान में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने शेख रशीद की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। शेख रशीद आसिफ जरदारी पर इल्जामात के मुकदमे में जुडिशल रिमांड पर हैं। तफसीली फैसले में कहा गया है कि अगर शेख रशीद को जमानत पर रिहा किया गया तो जुर्म दोहराने का खदशा है। शेख रशीद ने वफाकी वज़ीर दाखिला और वफाकी वज़ीर खारजा के लिए नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए जो हरगिज़ काबिल कबूल नहीं। ये अदालत का काम नहीं कि वो पार्लियामेंट के पैदा करदा तनाज़ात हल करे। पार्लियामेंट अपने तनाज़ात खुद हल करे। पाकिस्तान बनने से अब तक इंसदाद करप्शन का कानून मौजूद रहा है। इमरान खान को शायद नैब तरमीम से असल कानून के तकाजे बदल जाने पर तशवीश है। इस केस के जरिए नैब कानून पर रेड लाइन मुकर्रर की जाएगी। नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। जो हम कहते हैं नाजुक वक्त से गुजर रहा है, नाजुक वक्त से नहीं गुजर रहा है। इंशाल्लाह ताला वक्त तो मजबूत होगा, लेकिन तारीख साज वक्त से जरूर गुजर रहा है। और इस वक्त पाकिस्तान बिल्कुल वाज़े दोहराए पे खड़ा हुआ है और ये सफर जो है वो पिछले चंद माह से जारी था और अब बिल्कुल तकरीबन वहां पर बात आ गई है कि मेरे ख्याल में ये जो हफ्ता है, ये हफ्ता जिसमें हम बैठे में और ज्यादा से ज्यादा अगले हफ्ते जो है पाकिस्तान के मुस्तकबिल की सिमत का तयन होने वाला है। हुकूमत की गिरती हुई दीवार गिर चुकी। असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान पर खुदगर्ज टोला काबिज है। मुल्क आइन के तहत चलेगा, बंद कमरों में किए गए फैसले कौम को कबूल नहीं। शिबली फराज कहते हैं हुक्मरान आइन और कानून पर यकीन नहीं रखते। मुल्क की मईशत को दाव पर लगा दिया गया। शाह फरमान ने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात हो सकते हैं तो सूबाई असम्बलियों के क्यों नहीं। आइन के मुताबिक 90 रोज में इंतखाबात कराना जरूरी है। कोई जमात नहीं भागती क्योंकि पुरानी सियासी जमातें हैं, कई इलेक्शन लड़ चुकी हैं, जीतते भी हैं, हारते भी हैं। दूसरी बात यह है कि आप इंतखाबात पे मान जाएं, अगला डिमांड करेंगे इलेक्शन कमीशन बदलो। तो इमरान खान की ये फितरत है, अगर उसकी आप एक बात मानेंगे वो दूसरा मुतालबा करेगा, दूसरा मानेंगे वो तीसरा करेगा। मुल्क भर में इंतखाबात एक साथ होने चाहिए। नून लीग रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा अलग अलग इंतखाबात से मनफी असरात मुरतब होंगे। इमरान खान का एक मुतालिबा तस्लीम किया तो दूसरे सामने रख देंगे। पीडीएम की कोई जमात इलेक्शन से नहीं भाग रही। दहशतगर्दी के खिलाफ एक पॉलिसी पर इत्तेफाक करना चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं मुस्लिम लीग में हूँ, कहीं नहीं जा रहा। एहतसाब का सर्कस जारी है। इस वक्त नैब के एहतसाब की जरूरत है। खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास खत्म। सिक्योरिटी और इंतजामी तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली कहते हैं इलेक्शन की तारीख के लिए वक्त मुशावरत की खातिर मांगा है। इलेक्शन कमीशन की बात मानना मुझ पर फर्ज है, लेकिन मेरी राय भी सुनी जाए। पंजाब असम्बली 14 जनवरी को तहलील हुई। गवर्नर तारीख नहीं दे रहे। परवेज इलाही का ट्वीट, कहा उम्मीद है अदलिया का इस हवाले से फैसला तारीखी होगा। निगरान हुकूमत इंतखाब से राह फरार इख्तियार कर रही है। हुक्मरान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख देने से खौफजदा हैं। निगरान हुकूमत इंतखाब को पसे पुष्ट डालकर इंतकामी कार्रवाइयों में मसरूफ है। इंतकामी कार्रवाइयों का बदला इलेक्शन में लेंगे। मुबैना बेटी को कागजात नामजदगी में जाहिर न करने का इल्जाम। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान नाअहली केस पर चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर बेंच का हिस्सा है। केस की समाअत 9 फरवरी को होगी। कॉज लिस्ट जारी। मकर, फरेब और धोखे की कोई इंसानी शक्ल है तो उसका नाम इमरान अहमद खान न्याजी है। आपको अदालतों में जाना पड़ेगा, आपको तोशा खाना की चोरी का जवाब देना होगा, टिरियन जेड वाइट वाले केस में जवाब जमा कराना होगा। तो ये फंस गए हैं, ये बंद गली में आ गए हैं।
इमरान खान को तोशाखाना के तहाइफ और बेटी का हिसाब देना होगा। नून लीगी रहनुमा अता तारड़ की तनकीद, कहा इमरान खान बंद गली में आ गए हैं। फरा गोगी ने इमरान खान और बुशरा बीबी की मुआवनत से करप्शन की। इस्लामाबाद में गैंगरेप का एक और केस रिपोर्ट। थाना करपा की हुदूद में वसंत की शादी करने वाली खातून से ज्यादती, मुतासरा खातून की मुद्दत में 5 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुश्किल वक्त में बरादर मुल्क की मदद, वजीर आजम और आर्मी चीफ की हिदायत पर 2 तैयारे इमदादी सामान और टीमें लेकर तुर्किया पहुंच गए। शहबाज शरीफ ने तुर्किया के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए वजीर आजम रिलीफ फंड कायम कर दिया। वज़रा का 1 माह की तनख्वाह रिलीफ फंड में देने का ऐलान। वजीर आजम के मुखय्यर हजरात से इमदाद की अपील। शहबाज शरीफ कल तुर्किया जाएंगे। वजीर आजम की रवानगी के बायस 9 फरवरी को बुलाई गई APC मौखर कर दी गई। इत्तेहादियों की मुशावरत से नई तारीख का ऐलान होगा। मरियम औरंगजेब का ट्वीट। लाहौर के एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस पर समाअत नैब के तफ्तीशी अफसर ने बयान दिया कि चेयरमैन नैब ने अभी वारंट गिरफ्तारी मंसूख नहीं किए, लेकिन हमें शहबाज शरीफ के दामाद हारून यूसुफ गिरफ्तारी मतलूब नहीं। फाजिल जज ने रिमार्क्स दिए कि नैब ने अभी तलवार लटकाई हुई है। हारून यूसुफ की अबूरी जमानत में 17 फरवरी तक तौसी। IMF और पाकिस्तान के दरमियान पॉलिसी मुज़ाकरात, बातचीत का आखिरी दौर जुमेरात तक जारी रहेगा। हुकूमत ने बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाने की मंजूरी दे दी। बिजली के नरखों में 4 से 10 रुपए फी यूनिट इजाफा मुतवक्के। मुख्तलिफ अशिया पर 17% GST और फ्लड लेवी लगेगी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की लेडी रेडिंग अस्पताल पेशावर आमद। सानह पुलिस लाइंस के जख्मियों की अयादत की। सदर ने कहा पुलिस लाइंस धमाका एक तकलीफ दे और घिनौना वाक़या था। मुल्क से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा करेंगे। कराची में रेलवे की जमीन पर दोबारा कब्जा होने लगा। चनेसर गोट काला पुल के दरमियान रेलवे जमीन पर दोबारा गैर कानूनी तामीरात शुरू। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जमीनों को वागुजार कराया गया था। कौमी स्कीम मुकाबलों के फाइनल में पाकिस्तान एयरफोर्स के एथलीट मोहम्मद करीम ने पहली पोजीशन बरकरार रखने में कामयाब। वादी नलतर में 3वीं नेशनल स्कीम मुकाबलों में खिलाड़ियों ने महारत के खूब जौहर दिखाए। चित्राल में किया गया सीजन का दूसरा मारखोर शिकार। कैनेडियन शिकारी थॉमस मार्टनी ने 11 साला मारखोर को मार गिराया। मारखोर की उम्र 11 साल जबकि सींगों की लंबाई 43 इंच थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।